जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अब हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक बात करता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। यह है क्योंकि होलिका दहन का महापवित्र त्योहार आ रहा है और हमें सारी बुराइयों को यहाँ पर जला करके राख कर देना है। दोस्तों, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, और मित्रों जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें विशेष करके ध्यान रखना है, अहंकार में तीन गए यश वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों अहंकारी थे, तीनों का यश फैला हुआ था, तीनों को सब कुछ था। जी हाँ, वैभव भी था, लेकिन सब विनाश हो गया। तो मित्रों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो भाई बहन यार दोस्त मित्र घर में जो भी बुराइयां चल रही हैं, इन सारी बुराइयों को हमें होलिका दहन के इस त्योहार में समस्त गलत फहमियों को जला करके राख कर देना है। इस बात को हमारी ध्यान रखना और इस बात को हमारी मानना भी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान रखना कि होलिका दहन में दोस्तों इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा महापरिवर्तन है। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे दोस्तों, और दोस्तों यहीं पर आगे चल करके न्यायाधीश, न्याय के देवता शनिदेव महाराज का भी राशि परिवर्तन होगा दोस्तों। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यह वीडियो आज की आपको देखने लायक है और पूरे परिवार को देखने लायक है। क्योंकि दोस्तों, शनिदेव महाराज, सूर्यदेव और आपके पितृदेव का क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ से आपको घेर लेगी और होली के बाद आपके बुरे समय की हो सकता है। यदि आपने गलती से कुछ चीजें होलिका दहन के समय किसी को दे दी, तो ध्यान रखना कि आपके ऊपर कुछ समस्याएं आ सकती हैं। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियों के आधार पर दोस्तों हम यह बताने जा रहे हैं। क्योंकि 14 मार्च के दिन जहाँ होलिका दहन होगा, वहीं सूर्यदेव ग्रहों के जो राजा कहे जाते हैं उनका राशि परिवर्तन होगा और राशि परिवर्तन करके पहुंच जाएंगे राहु के साथ। और दोस्तों, वहीं पर बुध और शुक्र भी मौजूद है, यानी कि यह बहुत ही खतरनाक तालमेल होगा सूर्य देवता का राहु के साथ। तो याद रखना दोस्तों, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो सूर्यदेव को भी ग्रहण लगा देते हैं। कलयुग का राजा कहे जाते हैं, महाशक्तिशाली हैं, वैसे तो राक्षस ग्रह है और एक छलिया ग्रह है, क्षुद्र है, छाया है, परंतु सूर्य को ढक देने की शक्ति रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यदि आपने यह भूल कर दी दो गलतियां, जी हाँ, तो दोस्तों दो चीजों को चुपचाप बिना जाने या अनजाने में लेन देन आपने कर लिया, तो आप निश्चित तौर पर सूर्य देवता के क्रोध के आप दोस्तों भाजन बन सकते हैं। जी हाँ, और पितृदेव और शनिदेव भी आपको निश्चित तौर पर क्रोधित हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में दोस्तों कुछ समस्याएं उत्पन्न करने लगेंगे और आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देने लगेंगे। अब कौन सी ये दो चीजें हैं, साथ ही इन दोनों चीजों का आपसे दोस्तों क्या संबंध है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जब बुरा समय आने को होता है तो पहले ही इंसान की बुद्धि हर ली जाती है। इसलिए कहावत है एक पुरानी दोस्तों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यह होता है जैसे कि अगर किसी को यह कहा जाए कि तुम्हें पीले रंग का वस्त्र किसी को नहीं देना है, तो उसके आसपास ऐसा वातावरण बनता है दोस्तों कि उसे पीले रंग की वस्त्र को दान करना ही पड़ेगा। कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, या सफेद रंग का वस्त्र है या सफेद रंग का कोई भी चीज है, उसको दान करने के लिए सोचते हैं कि हम इसको होली के समय किसी को नहीं देंगे तो अवश्य कोई ना कोई मांगने वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। यह हम वीडियो में अंत में बताएंगे दोस्तों, और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, कभी अनजाने में भी
यह भूल हो जाती है और वह उठाकर इन चीजों को दूसरों को हम दे देते हैं, क्योंकि बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। जैसे कि शास्त्रों में जो कहा गया है वह सत्य है दोस्तों, क्योंकि जब ऐसे में जरूरत पड़ती है सही ज्ञान की मार्गदर्शन का मतलब ही है कि आने वाली बाधाओं और अड़चनों को हम पहले से ही जान जाएं और सतर्क हो जाएं और सावधान हो जाएं। और ऐसे होलिका के दहन के समय में ऐसी कुछ चीजों को हमें बिल्कुल किसी को नहीं देना है, क्योंकि इसी समय पर लोग कई तरह से टोना टुटका तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं करते हैं। तो होलिका दहन में हमें विशेष तौर पर दोस्तों होली के समय में ऐसी गलती भूल कर नहीं करना है और आपका जीवन बिल्कुल अच्छा रहे। हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी समस्या ना आए। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें कि यदि हम आपको मना करेंगे उस चीज को नहीं देना है, तो दोस्तों ऐसा वातावरण बनेगा, लोग आपको प्रेरित करेंगे, माहौल ऐसा बनेगा कि आप अनजाने में ही सही लेकिन इन कार्यों को कर डालेंगे। जैसे ही आप करेंगे वैसे ही राहु नकारात्मक होकर आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाना प्रारंभ कर देगा। और फिर अन्य देवी देवताओं जैसे सूर्य भगवान हैं और शनि महाराज हैं और पुत्र हैं, तो दोस्तों ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी नाराज होकर, क्रोधित होकर आपके जीवन में कई समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी बात को ध्यान रखना। और आप इस समय आपको भी इस बात का मालूम होगा, मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बताया है कि होलकास्ट प्रारंभ हो चुका है। और दोस्तों होलकास्ट के समय में जैसे इस समय पर हर प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक कोई भी ऊर्जा हो अत्यंत बलशाली हो जाती है, अत्यंत बलिष्ठ हो जाती है, यानी सक्रिय हो जाती है। और ऐसे में आपके द्वारा की गई किसी भी गलती का आपको कई गुना फल मिलता है, कई गुना नुकसान होता है और कई कार्यों में कई गुना शुभ फल भी प्राप्त होता है। जी हाँ, इसलिए आपको कई छोटे छोटे शुभ कार्य, उपाय, क्रियाएं अनेक कार्यक्रमों में दोस्तों बताई गई हैं। इनको सबको करना चाहिए और बहुत ही शक्तिशाली और छोटी सी क्रिया के विषय में हम आज आपको बताएंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों हम आपसे बात करेंगे, बस कार्यक्रम को अंत तक देखना। जी हाँ, इन क्रियाओं को हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर यदि आपने होलिका दहन के दिन तक ये क्रियाएं 3-4 बार ही कर लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके ऊपर भगवत कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और विष्णु भगवान की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यह बहुत बड़ा और बहुत ही शक्तिशाली अवसर होगा जब आप दो देवताओं के, दो बड़े देवों के, जिनको महादेव कहते हैं और सृष्टि के संचालन नारायण भगवान कहे जाते हैं, इनकी कृपा के आप पात्र बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ के चरणों में दोस्तों शीश झुका करके बाबा भैरवनाथ से जुड़िए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। और बाबा भैरवनाथ के बारे में आप सभी लोग भली बात जानते हैं और मैं भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी महाराज दोनों कलयुग के देवता हैं। जी हाँ, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतार हैं और भैरवनाथ को काशी का अधिपत्य दिया गया है, काशी के कोतवाल के नाम से जाते हैं दोस्तों। और माता जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज माता के आगे चलते हैं और बाबा भैरवनाथ माता के पीछे हमेशा रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरवनाथ जिस घर में याद किए जाते हैं, जिस घर में उनको प्रणाम किया जाता है, उस घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि उस घर में प्रवेश नहीं कोई कर सकता है, ना कोई ऐसी क्रियाएं कर सकता है, क्योंकि इनको भूतों के बादशाह कहा गया है। जी हाँ, और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सर्वप्रथम आप याद करिए अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को। इनको लोग जानते तक नहीं है, देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं और उनको मालूम नहीं है। जब कुलदेवी कुल देवता को कोई प्रणाम नहीं करता है तो काफी समस्याओं के घेरे में वह लोग घिरे रहते हैं।
तो अपने माता पिता से, दादा दादी से पहले कुलदेवी कुलदेवता के बारे में पूछिए। यदि नहीं है जानकारी तो एक बात आप हमारी अवश्य मानिए। सर्वप्रथम प्रातःकाल जागने के बाद धरती माता को प्रणाम कीजिए, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम कीजिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए। इसके बाद कोई अन्य कार्य करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता आधी से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को, अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधी से अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, आपके घर में सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, लेकिन अपने सभी प्रिय जातकों को मैं अवश्य सलाह देता हूँ प्रत्येक वीडियो में कि दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि बड़ा निर्णय लेने के लिए आप बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि एक नाम के लाखों करोड़ों एक राशि के लोग रहते हैं, तो जन्म कुंडली के आधार पर लग्न हमारा किस लग्न में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ग्रहों की स्थिति हमें उसी से सही ज्ञात होती है और हमें पूर्ण जानकारी होती है। अगर हमारा कोई ग्रह हमसे नाराज भी है, कोई प्रसन्न है, तो दोस्तों हम नाराज है तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं और ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी मदद करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना, ऐसी गलती कभी नहीं करना। निर्णय अब जन्म कुंडली के आधार पर लेना। जी हाँ दोस्तों, अपनी वीडियो अपने मित्रों को, सगे संबंधों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बता दें, इस समय आपको सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और सूर्यदेव भगवान 14 मार्च को अपना राशि परिवर्तन करेंगे मीन राशि में। दोस्तों यह बहुत बड़ा परिवर्तन है ग्रहों के राजा का। और मंगल महाराज दोस्तों इस समय मिथुन राशि में ही है और बुध महाराज, जिनको ग्रहों का दोस्तों युवराज कहे जाते हैं, मीन राशि में दोस्तों है और 15 तारीख को बकरी हो जाएंगे। जी हाँ, और गुरु देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में ही है। शुक्र महाराज मीन राशि में दोस्तों और इस समय बकरी अवस्था में है। जी हाँ, और दोस्तों शनिदेव महाराज को बताया जो न्यायाधीश है ग्रहों के, कुंभ राशि में है और 29 मार्च को दोस्तों इनका महापरिवर्तन है, यानी मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद हमारे सभी प्रिय जातकों के लिए बड़ा आनंद का समय आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, राहु महाराज मीन राशि में ही इनका गोचर काल चल रहा है और केतु महाराज का कन्या राशि में ही चल रहा है। तो यह तो दोस्तों ग्रहों की स्थिति हुई है। अब हम आगे आपसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, जो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार विधि विधान में बताया गया है। दोस्तों उसी को हम आपको आज बताएंगे कि मित्रों 4 कार्य ऐसे हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। होली तक किसी को भी 1 भी रुपया इस समय उधार नहीं देना है। एक बात हम आपको बता दें कि रुपये उधार देने की बात आज हम आपको बता रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास कोई ना कोई पैसा मांगने अवश्य आएगा। जी हाँ, यह बात आप 100% नोट कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में मैं बता रहा हूँ 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई आपसे पैसे उधार अवश्य मांगेगा और आपको पैसे देना नहीं है। कब तक? जब तक होलिका दहन ना हो जाए, यानी 14 तारीख तक और 15 तारीख को आप पैसे दे सकते हैं। जी हाँ, 14 तारीख को मैंने बताया कि ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन है और मीन राशि संक्रांति भी है उस दिन दोस्तों, तो उस दिन के बाद आप पैसा दे सकते हैं। उससे पहले दोस्तों पैसे को दबा कर रखना है, संभाल कर रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और दोस्तों दूसरा, आपको इस समय अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करना है। याद रखना यह पूरा वर्ष मंगल देवता को समर्पित है और मंगल महाराज के बारे में मैंने आपको काफी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि मंगल महाराज दोस्तों उस समय नीच अवस्था
नीच अवस्था में थे उस समय भी आपको काफी समस्याएं आई, बकरी हुए उस समय समस्याएं आई। तो यह पूरा वर्ष 2025 मंगल देवता को समर्पित है, तो यह भूल कर भी नहीं करना। और मंगल का पहला जो दोस्तों डिमांड है, मांग है, वह यह होती है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहिए, होशियार रहिए, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए, सुंदर और सुदृढ़ बना करके रखिए। आपको इस समय पर, जब मंगल की ऊर्जा भी चरम सीमा पर है दोस्तों, इस समय पर अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। स्वाद के पीछे नहीं भागना है, कोई ऐसी चीजों को नहीं खाना है जिससे हमारी सेहत में कोई खराबी आए। जी हाँ, हमें इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और भोजन कम करिए, भोजन करिए, पौष्टिक करिए और शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाइए, कसरत करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। जी हाँ, और ऊर्जावान बनाइए अपने शरीर को। आपका मंगल बहुत सकारात्मक हो जाएगा और यह पूरा वर्ष ही मंगल महाराज को समर्पित है। तो इसके बाद पूरा वर्ष मंगल आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। जी हाँ, अभी मंगल की ऊर्जा एक सकारात्मक ऊर्जा, ये दोस्तों उत्थान पर है। तो अभी यदि आप अपने मंगल का दिल जीत लिया, उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज की आराधना भी करना है, ध्यान रखना हमारी बात को। और दोस्तों 14 तारीख का राशि परिवर्तन जब सूर्य देवता का हो जाएगा, इसके विषय में दोस्तों, और इसके बाद 29 मार्च को महापरिवर्तन शनिदेव महाराज का हो जाएगा। तो बहुत बड़ा महापरिवर्तन है, पूरे 2.5 वर्षों के बाद होने जा रहा है। इसके विषय में भी दोस्तों मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ऐसे में आपको सावधानियां बहुत जरूरी है दोस्तों। और सावधानियां क्या रखनी है दोस्तों? 29 मार्च से यानी 27 दिनों के बीच में आपके जीवन में कई पॉजिटिव घटनाएं घटित होंगी। जी हाँ, आप लिख कर रख लेना दोस्तों, क्योंकि 29 तारीख से दिन गिनना, 29 तारीख से दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आपको बता दूं कि बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके जीवन में। शनिदेव से जितनी भी बाधाएं, जितनी भी रुकावटें, जितनी भी समस्याएं आई थी आपके जीवन में, वो एकदम से हट जाएंगी और अचानक से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अचानक से मौके, अवसर आपके जीवन में आने लगेंगे। जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी का अवसर मिलेगा। उनका व्यापार रुका पड़ा था, व्यापार बंद पड़ा था, उनका व्यापार अचानक से प्रारंभ हो जाएगा। जी हाँ, इस बात को आप लिख कर रख लेना दोस्तों, क्योंकि राशि परिवर्तन शनिदेव का आपके लिए पॉजिटिव रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को भी जरा सा ध्यान रख लेना। हमने इसे आपको बीच में इसलिए बता दिया है दोस्तों, क्योंकि हमारी बातें दोस्तों लगभग सत्य ही निकलेंगे। जी हाँ, समय समय पर आप दोस्तों इन्हें चेक कर सकते हैं, जो इस समय आपको अनुसार बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब तीसरा कार्य कौन सा है? तीसरा कार्य दोस्तों इसे ध्यान से समझना कि किसी भी मजदूर यानी निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं, आपके यहाँ काम करते हैं, चाहे आप कार्यालय अधिकारी हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप राजनेता हो, आप कुछ भी हो, जो छोटे मजदूर वर्ग आपके यहाँ कर्मचारी काम करते हैं, आपसे काफी नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, रोज मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, उनका दिल कभी नहीं दुखाना मित्रों। उन्हें बिल्कुल भूल करके उनके साथ धोखा नहीं करना और उनके पैसे कभी नहीं तोड़वाना, उनके पैसे कभी नहीं खाना, उनको समय से पैसे देना और उनकी कभी भी बेईमानी नहीं करना। क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ, कई बड़े लोगों को, यदि मजदूरी उसकी 200 रुपए है तो उसको दोस्तों 150 रुपए देने का ही प्रयास करते हैं और मॉल वगैरह में जाएंगे, बड़ी शॉप में जाएंगे, बड़ी दुकानों पर जाएंगे दोस्तों, और वहां पर पैसे का दुरुपयोग करके चले जाएंगे। वहां पर 200 रुपए की जगह 300 रुपए देकर चले जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी का जो 200 रुपए मजदूरी है उसको 150 देने का ही प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल कभी नहीं करना है। गरीब का कभी हक नहीं खाना है, क्योंकि गरीब का हक खाओगे तो समझ लेना कि आपके लिए काफी समस्याएं हो जाएंगी। और शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश हैं, और आप देखते भी होंगे बड़े लोग अनावश्यक पैसा बहुत खर्च करते हैं। बशर्ते जाएंगे एक सब्जी वाले की दुकान पर, उस पर यदि 10 रुपए किलो कोई सब्जी होगी तो वहां पर मोल तोल करेंगे या आप 8 रुपए के हिसाब से दे दो। यह बहुत गलत बात है। उनको तो 10 की जगह 11 देकर के आना चाहिए और उनकी दुआएं लेकर के आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना। और यदि आप उनसे 2-2 रुपए बचाएंगे, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं,
₹2 गरीब आदमी का आप खाएंगे तो कभी न कभी महीना 2, 4, 6 महीने में आपका इकट्ठा होकर के कम से कम 10-20 हजार रुपए कहीं पर खर्च हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कहीं पर आपका झगड़ा हो जाएगा, कहीं पर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं पर कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अचानक से घर में कोई बीमारी आ जाएगी और जाकर के आपका 10-20 हजार इकट्ठा खर्च हो जाएगा। मन का धन आप बेशक कर लें, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी यही सलाह है अपनी सभी प्रिय जातकों के लिए। पुरानी कहावत है दोस्तों कि हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, इन बातों में दम है, हमारे बुजुर्गों की बातों में दम है। तो इस बात का आप विशेष करके ध्यान रखना। आप छोटे लोगों को कभी नहीं सताना, गरीब का हक कभी नहीं खाना, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। यदि भगवान ने आपको दिया है तो यह समझ करके दिया है, इस बात को आप नोट कर लो, क्योंकि यह कार्य आपका नहीं है दोस्तों, और यह ईश्वर की मर्जी है। और यह पैसा कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, यह हम सोचते हैं कि हमारे पास कहीं से आ गया, लेकिन लक्ष्मी जी की जहाँ इच्छा होती है लक्ष्मी जी वहीं पर निवास करती हैं। आपने देखा होगा जब लक्ष्मी जी को आना होता है तो लक्ष्मी माता स्वयं आती हैं और रातों रात करोड़पति सड़क पर आ जाते हैं, और सड़क पर रहने वाले लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। यह माता लक्ष्मी जी खुद चुनती हैं, धन खुद चुनता है। तो धन के नियम तो दोस्तों मानने ही पड़ेंगे, नहीं मानोगे तो ऐसे ही आपके साथ कई समस्याएं आती रहेंगी और आप अपने आप बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, और दोस्तों यह बात हमारी ध्यान रखना, लिख कर रख लेना कि बिना मतलब के किसी भी मनुष्य को नहीं सताना है, किसी को परेशान नहीं करना है। और दोस्तों चौथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है दोस्तों? यहाँ पर गलत चीजों का सेवन। जी हाँ, लोग ये अक्सर करते हैं, उन्हें एहसास तो खूब होता है कि शराब पीना गलत है, मांसाहार गलत है, उल्टी सीधी चीजें, नकारात्मक चीजों को खाना पीना यह गलत है, तब भी लोग करते हैं और मानते नहीं है, जानबूझकर मुसीबत को बुला लेते हैं। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखना, बड़े ग्रहों के गोचर के समय पर ऐसे कार्य कभी नहीं करना चाहिए, और खास तौर से इस समय पर जबकि होलिका अष्टक का समय चल रहा है, आपको नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए दोस्तों, मांसाहार से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक कि हम ये भी कहेंगे कि तामसिक भोजन, अधिक मसालेदार भोजन से भी आपको इस समय दूर रहना चाहिए। साधारण भोजन करिए, आहार वैसा विहार, दोस्तों ऐसे आपको रहना चाहिए। और दोस्तों जिससे जैसे भोजन ग्रहण करेंगे वैसा व्यवहार बनेगा। तामसिक भोजन खाएंगे तो जगह जगह झगड़ा होगा, विवाद, और बनते काम बिगड़ते चले जाएंगे। और यदि आप साधारण भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आपके बिगड़े काम भी बनने प्रारंभ हो जाएंगे, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, और आपका बुध और शुक्र दोनों सक्रिय हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यह 4 कार्य दोस्तों जो है आपको भूल कर भी नहीं करना है। नशा नहीं करना है, पैसा उधार नहीं देना है, मोल भाव भी किसी गरीब आदमी से नहीं करना है, और किसी को सताना नहीं है, अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है। यह 4 कार्य आपको करने हैं, यानी कि इन पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और इस बात को आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों आगे आपको बता दें कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा जिस राशि में मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि वहां पर राहु पहले से विराजमान है। राहु सूर्य को कमजोर बना देते हैं। तो दोस्तों यह सुनने में भला ही अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे ही सूर्य देवता वहां पर प्रवेश करेंगे कमजोर हो जाएंगे। अब ऐसे में यदि आपने सूर्य से जुड़ी हुई चीजें किसी को देना शुरू कर दी तो सूर्य देवता बलहीनता से पितृदेवता के आशीर्वाद भी रुक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पितृलोक सूर्यलोक के पास ही है, और पितृलोक का सीधा संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। सूर्य देवता ही पितृ देवताओं के अधिपति भी माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, सूर्य को कमजोर आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर गुड़, तांबे के बर्तन, तांबे की कोई भी चीज आपको, और लाल और सफेद रंग के वस्त्र किसी को भी नहीं देने हैं। जी हाँ, वैसे दोस्तों सफेद रंग के वस्त्र शुक्र को भी सूचित होते हैं, लेकिन सूर्य देवता के लिए भी होते हैं। तो कहीं कहीं पर लाल और पीले रंग के वस्त्र कहे जाते हैं। तो आप 3 रंगों को, लाल, पीला और सफेद, ये 3 रंग आपको किसी को नहीं देने हैं। किसी को भी आपको तांबे की कोई चीज उपयोग के लिए भी नहीं देना है। और यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण है, गुड़ किसी को भी नहीं देना है। घर में दोस्तों बात चल जाएगी, घर में लेन देन आप कीजिए,
लेकिन बाहर किसी को भी नहीं देना है। घर में आप खाइए, घर में कोई बुराई नहीं, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई किसी को उपहार में दे देते हैं, जन्मदिन में दे देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर यह नहीं करना है, इससे आपको बचना है। सूखे मेवे जो होते हैं उनसे भी आपको बचना है, खास तौर से बादाम, काजू और पिस्ता, इनसे आपको बचना है, क्योंकि ये सूर्य के सूचक होते हैं। लोग इनसे बनी हुई मिठाइयां दे आते हैं और बाद में सूर्य कमजोर करके बैठ जाते हैं, तो सूर्य देवता कमजोर हो जाते हैं और फिर आप लोग दुखी होते हो। फिर नौकरी में परेशानी, व्यापार में परेशानी, मान सम्मान की कमी और स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सारी समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती हैं, तो इससे आपको भूलकर लेन देन नहीं करना है। अब दूसरी चीज ये जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, कि यहाँ पर आपको सूर्यदेव भगवान की आराधना भी करना है। ज्यादा बड़ा कार्य नहीं बताऊंगा दोस्तों। प्रातःकाल जागने के बाद में, स्नान ध्यान करने के बाद में 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्घ अवश्य देना है। आपको थोड़ा मिष्ठान डाल के देना है। यदि आप इस कार्य को नित्य करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हमारी इस बात को मान लेना। सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा मिष्ठान डाल के आप जल अर्पित करें, आपके जीवन में बहुत अच्छी बदलाव आएगा और सूर्य देवता आपकी मदद करेगा। दोस्तों, राहु को प्रसन्न करने के लिए ध्यान रखना कि मछलियों को आटे की गोलियां आप खिलाएं, नदी तालाब आपके आसपास से अवश्य खिलाएं, लंगड़े लूलों को, विकलांगों को भोजन, वस्त्र इत्यादि अवश्य दोस्तों समय समय पर दान करते रहें। इस चीज का ध्यान रखना। और शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए शनिदेव महाराज को शनि चालीसा का पाठ करिए दोस्तों। और शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव महाराज का अभिषेक करिए। यदि मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर में भी कोई प्रतिमा लेकर के आता है शनिदेव महाराज की, उनका सम्मान के साथ दोस्तों घर में आदर करिए और सरसों के तेल से अभिषेक करिए। इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर आप हमारी बात को विशेष ध्यान रखेंगे। जी हाँ, तो होली के दिन ये सब होलिका तक कार्य नहीं करना जो हमने बताया विशेष तौर पर दोस्तों। आपके घर में सुख चैन शांति रहेगी। वीडियो के अंत में दोस्तों पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं अपने सभी प्रिय जातकों से, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, फिर अपने जीवन में आप बदलाव देखिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।